नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रूस के साथ बढ़ रहा भारत का कारोबार, लेकिन एस जयशंकर ने बताई 10 बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, प्रौद्योगिक, विज्ञान व संस्कृति पर अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ती व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने की वजह से भारत का कारोबार घाटा काफी वर्ष 2023 और 24 में 57 अरब डॉलर काफी बढ़ गया है। ऐसे में भारत को इस बात की आशंका है कि वर्ष 2030 तक जब 100 अरब डॉलर की द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य हासिल किया जाए तो कहीं कारोबार घाटा और भी ज्यादा न हो जाए। कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा में करना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा रुपए व रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने जब ये बात कही तो रूस के फर्स्ट डेप्यूटी विदेश मंत्री डेनिस मंटूरोव भी उपस्थित थे। इन दोनों की अगुवाई में ही 12 नवंबर को अंतर सरकारी आयोग की बैठक होने वाली है। जयशंकर ने भारत व रूस के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं को बताते हुए कहा, रूस ने वर्ष 2022 के बाद से एशिया पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे सहयोग के कई आयाम खुल रहे हैं। दोनों देशों के बीच पुरानी गहरी दोस्ती है। भारत जो लंबे समय तक 8% की विकास दर हासिल करने की राह पर है और रूस जो प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा आपूर्ति करता है, के बीच सहयोग इन दोनों के साथ ही पूरी दुनिया के लिए सही होगा। 100 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय कारोबार पहुंचाने का लक्ष्य। इसके बाद उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबार घाटा को कम करने पर तत्काल ध्यान देना होगा। अभी ये पूरी तरह से एक तरफा है। इसे दूर करने के लिए गैर शुल्की बाधाओं और नियमन संबंधी अड़चनों को दूर करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जयशंकर ने भारत व रूस के कारोबारी रिश्तों के संदर्भ में 10 तथ्यों का जिक्र किया, जिस पर दोनों देशों की सरकारों को आने वाले दिनों में ध्यान देना होगा। इसमें पहला ही द्विपक्षीय कारोबार अभी 66 अरब डॉलर का है, जिसे वर्ष 2030 बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तौर पर उन्होंने बढ़ते कारोबार घाटे का जिक्र किया। इसके अलावा भारत और यूरेशिया इकोनॉमिक जोन के बीच व्यापार समझौते के लिए शुरू हुई बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने, भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर शुरू की गई वार्ता को पूरी करने, स्थानीय मुद्रा में कारोबार को सेटलमेंट करने जैसी बातें भी शामिल हैं। रुपए में कारोबार करने में हिचक रही रूसी कंपनियां सनद रही कि भारत और रूस की सरकारों व केंद्रीय बैंक के बीच विमर्श होने के बावजूद द्विपक्षीय कारोबार का सेटलमेंट रुपए या रूबल में करने में कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। वैसे कुछ रूस की कंपनियों को रुपए में भुगतान किया गया है, जिसे उन्होंने वोस्ट्रो खाते में जमा कर रखा है। चूँकि भारत से रूस का आयात बहुत ही कम है, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। ये एक बड़ी वजह है कि रूस की दूसरी कंपनियां भी रुपए में कारोबार करने से हिचक रही हैं। मंगलवार को होने वाली बैठक में इसका रास्ता निकालने की कोशिश होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।